Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Jamil Hussain from your maths teacher, and we are going to discuss our lecture that is on derivative. And actually this one is the second lecture. We have already discussed a basic concepts of the differentiation or derivative. And now we are going to use this one as okay. The very important concept we are going to use here, that is the gradient of a tangent. ठीक है, gradient of a tangent और gradient of a curve at a point. अब देखें इसमें important बात यह है कि we have already learned in the O levels section that the gradient of a straight line, बिल्कुल straight line होती थी, तो हमारे पास gradient हम निकालने के लिए क्या करते थे, एक ऐसे राइज ओवर रन बना लेते थे. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दैट वाज द y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ठीक है, क्या था बेटा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को हम यूज करते थे. ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जब हम इसकी बात करें तो अब है ग्रेडियंट एट अ कर्व. देखें जब कोई भी कर्व होता है, जो टेंजेंट होती है, उसके हर पॉइंट पे डिफरेंट आपके पास यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो जो टेंजेंट हम जब ड्रा करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ये जो लाइन आपके पास आ रही है, और यू आर ऑलरेडी नोन दैट टेंजेंट इज अ लाइन which intercept a single point of a सर्कल आउटसाइड. ठीक है, अच्छा अब आप इसका टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, अगर देखें जो बेसिकली जो ग्रेडियंट होता है वही हम कह रहे हैं ये डी वाई ओवर डी एक्स होता है. अब कैसे इसको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर मैं यूं बना देता हूं तो ये राइज है और ये क्या है हमारे पास, रन है. ठीक है जी, तो हम यूज़ करते थे राइज ओवर रन वाला एक मेथड यूज़ करते थे. ठीक है, तो अब आपके पास देखें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेटा क्या बन जाएगा, बेस. तो टेन क्या होता था हमारे पास, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. ये बेसिकली डेरिवेटिव हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट पॉइंट, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. एट दैट पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट जो कर्व होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि अगर आप कर्व बनाते हैं इसका तो उसमें हमारे पास हर पॉइंट पे अलग एक टेंजेंट बन सकता है. यानी इधर भी हम टेंजेंट बना सकते हैं, इधर भी हम टेंजेंट बना सकते हैं, इधर भी टेंजेंट बना सकते हैं. तो इसलिए हर जो पॉइंट पे अलग से टेंजेंट बनेगा और दीज ऑल टेंजेंट्स आर, दिस इज अ डेरिवेटिव. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है. द क्वेश्चन इज कि अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं इसको हम फोकस कर ले सकते हैं इस पर. देखें ये हमारे पास है, you have to find y is equal to x square minus 6x plus 3. then first you have to find the derivative. अब ये बिल्कुल dy over dx निकालना है, तो ये सिंपल आपके पास आना चाहिए कि dy over dx इज इक्वल टू, अब ये कोई हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये सम थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमारे पास जैसे हम यूज़ करते हैं, डिफरेंस का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अलग लेंगे, माइनस 6x का अलग डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, और फिर 3 का अलग लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 6x. अब क्योंकि 6 कांस्टेंट है तो सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे और 3 का डेरिवेटिव भी हमने लिया, तो ये पावर फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1. तो हमारे पास ये फार्मूला डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx एट इज इक्वल टू 2x माइनस 6. आगे क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है, फाइंड द ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4. अगर x इज इक्वल टू 4 है तो वहाँ पे हमने इसका क्या निकालना है जी, इसका ग्रेडियंट निकालना है. अब इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 का मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि देखिए हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम कर्व बनाते हैं, सपोज हम ये कर्व बना दिए, x एक्सेस है बेटा और ये y एक्सेस है, यहाँ पे लेट करते हैं ये 4 है, तो 4 पे हमने क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा जी, ये टेंजेंट बनाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, देखें x इज इक्वल टू 4 पे, तो
x इज इक्वल टू 4 का कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 4 पुट कर दें डेरिवेटिव में, तो 2 and 2 4 8 माइनस 6 दैट विल बी 2। इसका मतलब है ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 4 दैट विल गिव यू 2। अब इसी का ये सेकंड पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालते थे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन और बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात वहीं आ रही, क्योंकि टेंजेंट भी एक आपके पास बेसिकली सिंपल एक लाइन ही है, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इक्वेशन हमारे पास होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हाँ जी, क्या होती थी बेटा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। गुड। और कहीं पे हम यूज करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे अभी हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा। तो बेसिकली ये जो ग्रेडियंट है, इसी ग्रेडियंट को ही हम क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव कह रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो बेसिकली वही टेंजेंट होता है, टेंजेंट ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट दैट इज अ डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आके पास आपके पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है देखिएगा इसको प्लीज, ये हमारे पास आ गया जी। और ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था कि ग्रेडियंट एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, उसने पॉइंट आपको दे दिया था कि किस पे आपने ग्रेडियंट निकालना है या टेंजेंट इक्वेशन निकालनी है, तो वो आपके पास है F4 और माइनस 5। अब कैसे, क्योंकि देखें जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी 2 आ गई थी कि जब हमने इसको पुट किया था, और फिर हमने जब y की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गई थी, तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x4 है तो y 5 हो गया। तो सिंपल हमने इस क्वेश्चन में इसको पुट किया है, तो जहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट कर दिए, x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दिए, बस इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मली थोड़ा यानी कि कंपेयर करते हैं या सिमिलरिटी है ऑलमोस्ट फ्रॉम द ओ लेवल्स, लेकिन इसमें जो ग्रेडियंट है या इस ग्रेडियंट को हम डिफ्रेंशिएशन में जिस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है आपके पास, ए लेवल्स का कॉन्सेप्ट में आ जाता है। ए लेवल्स में भी या एड मैथ्स में भी हम ये यूज़ करते हैं, और सेकंड ईयर में भी यानी क्लास 12 में भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा बात को रिकॉल कर लें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये आज हमने पढ़ी है कि ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट। क्लियर? हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।